परंपरा? चलो देख लेते हैं सूफी परंपरा के बारे में। यहां से सूफी परंपरा यहां से चालू करेंगे। पहले सूफी परंपरा आया कहां से देखते हैं। सूफी, सूफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है सफा। क्या होता है? याद रखना, सूफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफा, है ना, जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र या पवित्रता। बात समझ में आया? सुनते, सूफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूफी सफा से बना है, लेकिन जिसका अर्थ होता है वस्त्र, ऊनी वस्त्र या पवित्रता। अच्छा, खानका क्या बोलते हैं? सूफी जो जहां पे रहते, जैसे पंडित जी जहां पे रहते थे उसको क्या बोलते थे? मठ बोलते थे ना। तो उसी तरह से खानका उसको बोलते हैं जो सूफी मौलवी सब जो थे, मौलवी सब जहां निवास करते थे वो निवास वाले स्थान को क्या बोलते हैं? खानका। अच्छा, समा किसको बोलते हैं? संगीत। किसको बोलते हैं? हाँ, संगीत या सूफी समारोह। संगीत मतलब कि सब लोग यहाँ पे बैठ करके जो गाते थे उसी को क्या बोलते थे? समा बोलते थे। और क्या क्या है? मुल्फुजात। मुल्फुजात किसको बोलते थे? सूफी साहित्य को। सूफी साहित्य को क्या बोला जाता था? मुल्फुजात। अच्छा, शरीयत। शरीयत क्या होता है? इस्लामी नियम और कानून। इस्लामी नियम और, एक बार देख लो, सूफी किस शब्द से बना हुआ है? सफा। सफा का अर्थ क्या होता है? ऊनी वस्त्र या। अच्छा, खानका का मतलब क्या होता है? खानका सूफियों का स्थान जहाँ पे वो निवास करते थे। अच्छा, समा का मतलब क्या होता है? संगीत गोष्ठी या संगीत सूफी समारोह। अच्छा, मलफूजात का मतलब क्या होता है? सूफी साहित्य ना। अच्छा, शरीयत का अर्थ क्या होता है? इस्लामिक नियम या। अच्छा, सूफी आंदोलन का उद्भव कहां से हुआ था? ईरान या भारत से हुआ था। सूफी सिलसिला दो वर्गों में बटा। कितने वर्गों में बटा? दो वर्गों में। एक बासरा और एक बेसरा। बासरा में देखते हैं, बासरा उसको बोलते हैं जो शरीयत के आधार पर चलता था। जब शरीयत में विश्वास करने वाले लोगों को क्या बोलते थे? बासरा। और बेसरा उसको बोलते थे जो शरीयत में विश्वास नहीं करते थे ना। शरीयत में विश्वास नहीं करते तो उसको क्या बोलते थे? बेसरा कहते थे। क्लियर है? अब अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले थे। कितना सूफी सिलसिले थे? किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी। याद रखना ये तो बात। भारत में प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन कौन सा था? इधर देख लो। भारत में प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन था? चिश्ती सिलसिला संप्रदाय था। अच्छा, सोहरवादी सिलसिला था। अच्छा, फिरदौसी सिलसिला था। और कादरी सिलसिला और नक्शवादी सिलसिला। कितना सिलसिला? 5 सिलसिला। कितना? सबसे पहले कौन? चिश्ती सिलसिला, सोहरवादी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला और कौन सा? कादरी सिलसिला और नक्शवादी सिलसिला। क्लियर है? अच्छा, भारत में सूफियों का आगमन किसके समय हुआ था? गजनवी के समय प्रारंभ हुआ था। भारत आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? शेख इस्माइल। कहाँ पे आए थे? लाहौर आए थे। सूफी संत के शिष्यों को क्या बोला जाता था? मुरीद बोला जाता। सूफी संत का जो शिष्य होता था, शिष्य मतलब कौन? चेला ना। चेला को क्या बोलेंगे? मुरीद। क्या बोलेंगे? चलो, सूफी आंदोलन जिसको सूफीवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूफीवाद। चलो सूफी सिलसिले 2 वर्गों में विभाजित। शांति। सूफी वर्ग कितना वर्गों में विभाजित था? 2। कौन कौन सा? बासरा और बेसरा। बासरा का मतलब कौन? जो ईश्वर पे विश्वास करते थे, जो इस्लाम के धर्म के अनुसार चलते थे, उसी को क्या बोले? बासरा। और बेसरा वो जो इस्लाम के धर्म या नियम कानून के हिसाब से नहीं चलता था। अच्छा, इस्लाम में इस्लाम के विधान को मानकर चलते हैं बासरा। बेसरा किसको बोलते हैं? जो इस्लाम के विधान को, नियम को, कानून को लेकर के चलते उसको ना। अच्छा, बेसरा कौन होगा? जो इस्लाम पर विश्वास नहीं करते थे,
विधान से विधान पर नहीं चलते थे उसको क्या कहते थे? अच्छा, सूफी अधिकतर क्या होते थे? घुमक्कड़ होते। सूफी क्या होते थे? एक जगह थोड़े रहते थे सूफी। अरे सूफी का मतलब वो सबको इन्फॉर्म करने वाला, जैसे जमात आता है, जमात आता है, सब घर में जा जा करके बताता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? सूफी बोलते हैं। अच्छा, उसका काम क्यों ये है? क्योंकि लोगों को सही रास्ते पे लाना, लोगों को। अच्छा, सूफीवाद में चिश्ती एवं स्वारवादी सिलसिले सुनते, सूफी में चिश्ती एवं कौन सा सिलसिले? स्वहरवादी सिलसिले के रूप में क्या हुआ? उल्लेखनीय हुआ, जो निम्न प्रकार की है। आज याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिश्ती। अब आ जाते चिश्ती सिलसिले के बारे में। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन था? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। कौन था? चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, अबू अल्दा चिश्ती, जिन्होंने ईरान फारस के क्षेत्र में स्थापना की। जिन्होंने क्या किए? ईरान फारस के क्षेत्र में। अच्छा, चिश्ती सिलसिला को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में स्थापित की। अजमेर में क्या, कहां पे किया? देखो यहाँ पे चिश्ती सिलसिला को किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत के अजमेर में क्या क्या स्थापित किया। आ जाइए यहाँ पे। ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। इन्होंने मोहम्मद गौरी ने मुसलमान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु की क्या की? उपाधि क्या? समझो बात को। क्या बोल रहे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आया था यहाँ पे, किसके दौरान पे बात कर रहा है? ये 1192 में मोहम्मद गौरी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत में मुस्लिम शासक लागू करने वाला पहला व्यक्ति था। तो 1206 ईस्वी में ना, तो 1206 ईस्वी में ये काम कर। लेकिन मोहम्मद गौरी कब आया था? 1192 ईस्वी में आया था। तो 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ कौन आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। यहाँ पे आए, उन्होंने मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी। किसको दिया? आध्यात्मिक गुरु को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य। अच्छा, आ जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन था? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नाम देखो कितना खतरनाक है। क्या है? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। अब क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, निम्न में से कौन से, क्या बोल रहा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। कौन थे? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। याद रखना, प्रमुख शिष्य जो इल्तुतमिश के साथ भारत आए थे। और ये भारत जो आए थे, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके साथ आए थे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कौन है? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। चलो, इसका जन्म कब हुआ था? 1100 कहाँ? फरगना में हुआ था। तथा बख्तियार का मतलब होता है भाग्य बंद। नामक मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या ने दिया। इसका मृत्यु 1235 में दिल्ली में हुआ। अच्छा, देखते हैं क्या बोल रहे? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका जन्म जो हुआ था 1173 में फरगना में हुआ था। तथा बख्तियार काकी, बख्तियार का अर्थ जो होता है भाग बंधु। अच्छा, बख्तियार नाम किसने दिया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। अच्छा, इसकी मृत्यु कब हुई? 1235 में। 1200। चलो, आ जाते हैं फरीउद्दीन गंज ए साकर। अच्छा, ये सब पढ़े थे क्या पहले? ये सब नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, कैसा बात कर रहे हैं? चलो देखते हैं। फरीउद्दीन गंज ए साकर, इसका जन्म 1700 कब हुआ था? 75 में हुआ।
जो बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। बाबा फरीद के नाम से। अच्छा, इसने इस ये रिवीजन नहीं करवाए थे? हाँ, चालू हो जाओ। ये फरीउद्दीन जंग ए साकर, इसका जन्म कब हुआ था? कब? 1175 में। अच्छा, जो बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से जाना जाता था? अच्छा, इसने बलवन की पुत्री, सुनो, बलवन की पुत्री, पुत्री का नाम क्या था? होजैरा से शादी किया था। होजैरा से तो किसने? फरीउद्दीन गंज ए साकर ने किससे शादी किया था? होजैरा से। होजैरा कौन थी? बलवन की। चलो, शेख नजामुद्दीन औलिया, शेख नजामुद्दीन औलिया, इसका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। 1236 में हुआ था ना। अच्छा, इसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद था। क्या था? देखो, मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियाल अल बुखारी। दनियाल अन नाम कितना बड़ा, देखो, मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियाल अल बुखारी था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था। 7 सुल्तानों के शासन को देखा था। किसने देखा था? ये शेख निजामुद्दीन औलिया ने। तो दिल्ली सल्तनत पे जो सल्तनत का ये कर रहा था, सुल्तान जो था, 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था इसने। समझ में बात आया? अच्छा, अमीर खुसरो इसके शिष्य थे। अमीर खुसरो कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। याद रखना, उर्दू में भी पढ़े होंगे अमीर खुसरो के बारे में। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हुए इसके विरुद्ध क्या चला दिए? मुकदमा। बात समझ में आया? किसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक ना। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके बारे में, लोकप्रियता का मतलब ये कि ये ज्यादा प्रचलित होने लगा। तो ज्यादा प्रचलित जो आदमी होता है उसके पीछे आदमी लग जाता है ना। तो वो उससे घृणा करने लगा, उससे दुश्मनी करने लगा। दुश्मनी करने के वजह से इसने इसके ऊपर मुकदमा चला दिया। किसके ऊपर? हाँ, किसके ऊपर? शेख निजामुद्दीन औलिया के ऊपर। और इसका बंदरगाह अभी भी बहुत है। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में भी अभी भी है ना, मकबरा इसका। चलो देखते हैं। इन्होंने चिश्ती सिलसिला को लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंचाया। अब सुनो, चिश्ती सिलसिला को सबसे आगे ऊपर की ओर पहुंचाने वाला निम्न कौन है? बताइए तो। शेख निजामुद्दीन औलिया ना। याद रखना, इन्होंने महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रिय, ईश्वर का, तथा सुल्तान उल औलिया, इसका मतलब संत का राजा भी कहा जाता था। इसको संत का राजा भी कहा जाता था और ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता था। ईश्वर का प्रिय का मतलब होता है महबूब ए इलाही और सुल्तान ए औलिया। बात समझ में आया? कहा जाता था। किसको कहा जाता था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को ना। अच्छा, शेख सलीम चिश्ती, शेख क्या है? सलीम चिश्ती। यह चिश्ती सिलसिला का अंतिम सूफी था। तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव याद रखना कि चिश्ती सिलसिला का अंतिम सूफी कौन था? शेख सलीम चिश्ती था ना। अच्छा, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र जहांगीर का क्या हुआ? याद रखना। अब कितना बड़ा देखिए ये मौलाना है कि इसके आशीर्वाद से अकबर को बेटा नहीं हो रहा था, तो बेटा हुआ, कौन बेटा हुआ अकबर को? जहांगीर। समझे ना? याद रखना। इसकी दरगाह कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर, बात कुछ समझ में आ रहा है? इधर अभी कुछ घटना हुआ था फतेहपुर सिकरी में, हाँ, वो वाला दरगाह। अरे फतेहपुर सिकरी में एक लोग इधर अभी नहीं हुआ था, तोड़ताड़ नहीं हुआ था दरगाह पे, वही दरगाह के बारे में बात कर। चिश्ती संप्रदाय में संगीत को
प्रधानता दी गई। चिश्ती संप्रदाय को क्या किया गया? हाँ, संगीत को बढ़ावा दिया गया। नजामुद्दीन औलिया ने योग की उस हद तक अपनाया कि उन्होंने योगी सिद्ध हो गया। सुनो, शांति। नजामुद्दीन औलिया ने योग को क्या किया? अपनाया। अपनाने के बाद इसलिए उसको क्या सिद्ध होना पड़ा? योगी। अच्छा, चिश्ती संत राज्य की सेवा स्वीकार नहीं करते थे। राज्य की सेवा जो है उसको स्वीकार कौन नहीं करते थे? चिश्ती संत। अब आ जाते हैं उसके बाद